अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत अहम है और पीपीएससी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो पीपीएससी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि पीपीएससी में कितनी दफ़ा अप्लाई किया जा सकता है। अब सर्च करने पर उनको एक स्टेटमेंट मिलती है कि टोटल आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 दफ़ा अप्लाई करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हों तो टोटल में आप सिर्फ 3 दफ़ा पीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दफ़ा पीरा डिपार्टमेंट में अप्लाई किया किसी भी पोस्ट के लिए, एक दफ़ा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में किया और एक दफ़ा पुलिस डिपार्टमेंट में किया, तो 3 चांसेस आपके पूरे हो गए। तो क्या आप इसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते पीपीएससी में? ऐसी बात नहीं है। 3 दफ़ा अप्लाई करने का मतलब ये है कि किसी भी एक पोस्ट जो होती है किसी डिपार्टमेंट में उसके अगेंस्ट आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मिसाल ले लेते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो जॉब्स आने वाली हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी, तो इसी की मिसाल ले लेते हैं। तो 3 दफ़ा अप्लाई करने का मतलब ये है कि इस एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब के लिए आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी जॉब्स आएंगी उनके अगेंस्ट आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल में ओवरऑल आप 3 दफ़ा 3 चांसेस आपके पास नहीं होते, बल्कि हर जॉब के लिए आपके पास 3 चांसेस होते हैं। तो ये हमारी चीज़ें एड्रेस हो गई कि आप अप्लाई कितनी दफ़ा कर सकते हैं और टोटल चांसेस आपके पास कितने होते हैं। नेक्स्ट चीज़ पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे भिजवाने होते हैं। अच्छा, पीपीएससी के लिए आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और आपके पास ऑप्शन होता है फ़ी भी ऑनलाइन सबमिट करवाने का। इसके लिए कोई आपने फ़िज़िकल एप्लीकेशन नहीं देनी, ना ही ये ज़रूरी है कि आप बैंक्स में जाकर जो है वो फ़ी सबमिट करवाएं। इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू ऑनलाइन आप फ़ी भी सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी सिर्फ आपने ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपने रिटन एग्ज़ाम के टाइम पर ना तो कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपने अपलोड करने होते हैं सिवाय सीएनआईसी के। सीएनआईसी आपसे मांगा जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर, और अप्लाई करने के बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट पीपीएससी को नहीं भिजवाने होते। जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो उस टाइम पर आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर जाने होते हैं। सो रिटन एग्ज़ाम पर नो डॉक्यूमेंट्स। अब पेपर और इंटरव्यू पर बाद में जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपका चांस कब काउंट होगा, क्योंकि टोटल आपके पास 3 चांसेस होते हैं हर जॉब के अगेंस्ट। तो अहम सवाल फिर यहाँ पर ये भी है कि आपका चांस काउंट कब होगा। क्या आपने जब पेपर दे दिया एक दफ़ा किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट तो आपका चांस काउंट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये जो 1 पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं पीपीएससी के, पीएमएस की मैं बात नहीं कर रही, वो भी पीपीएससी के थ्रू ही होता है। मैं 1 पेपर एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। इसमें आपका चांस तब काउंट होगा अगर आपने रिटन एग्ज़ाम दिया जो 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है, वो आपने दिया, आपने उसको क्लियर कर लिया। मतलब कि आपने 40 या 40 प्लस मार्क्स ले लिए। इसका मतलब है कि आपका वो क्लियर है, बेशक वो मेरिट पर आया हो या नहीं, आपका चांस काउंट यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया, यहाँ पर आपका चांस काउंट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, आप मेरिट पर आ गए, इंटरव्यू के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया। अब इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो भी आपका चांस काउंट हो जाएगा, और इंटरव्यू आप क्लियर नहीं करते तो भी आपका चांस काउंट हो जाएगा। सिर्फ आप रिटन तक रहे हैं, रिटन आपने क्लियर किया है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो आपका चांस काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि स्टूडेंट्स पेपर के करीब जाकर पीछे हट जाते हैं कि हमारा चांस जो है वो काउंट हो जाएगा और अभी जो है हमारी तैयारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में आपका मेरिट बनता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं और नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, तो ज़्यादातर में आपका मेरिट बनता है। तो मेरिट 70-60s में जाता है। लेकिन
یہ اچھی بات ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ نے 40 مارکس لے لیے ہیں یا 40 سے ابو اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں بھی کیا تو آپ کا وہ چانس کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب اگلا سوال پیپر اور انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے۔ پی پی ایس سی کے جو 1 پیپر ایگزامز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر آپ کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جنرل نالج کا۔ اس جنرل نالج میں آپ نے کیا کیا پریپیئر کرنا ہوتا ہے؟ اس میں نمبر 1 پر آپ نے انگلش، اردو، میتھس 3 سبجیکٹس ہو گئے، پھر پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئرس، اسلامیات، دین جنرل سائنس، کمپیوٹر، جیوگرافی۔ تو ان تمام سبجیکٹس کو ملا کر آپ کا ایک جی کے کا پیپر بنتا ہے۔ زیادہ تر پوسٹ کے لیے آپ کو یہی سلیبس ملے گا۔ کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں جو سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں اور ان میں 50% یا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ایم سی کیوز کی ہوتی ہے اور باقی جنرل نالج پورشن ہوتا ہے، اور کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں 100% جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ پیپر آتا ہے اور وہ جی کے بیسڈ نہیں ہوتی ہیں۔ تو سلیبس آپ کو پی پی ایس سی کی جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے یہ والا سلیبس ہے، تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات پی پی ایس سی میں نیگیٹو مارکنگ ہی ہے۔ نیگیٹو مارکنگ، یہ جتنے بھی 1 پیپر ایگزامز ہیں جو ایم سی کیوز بیسڈ ہیں ان میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 0.25 کی۔ اگر آپ 4 ایم سی کیوز جو ہے وہ رانگ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کا 1 نمبر جو صحیح والا ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اسی طرح کی تمام پی پی ایس سی کے 1 پیپر ایگزامز میں۔ اور اب یہ جو نیگیٹو مارکنگ ہے یہ ایف پی ایس سی نے بھی سٹارٹ کر دی ہے، پہلے ایف پی ایس سی میں نہیں تھی۔ آئی ہوپ کہ پی پی ایس سی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچنز تھے آپ کے وہ ایڈریس ہو گئے ہوں۔ اگر کوئی اور کویشچن ہے آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔